और सच बताऊं, उस एक लाइन ने मुझे अंदर से तोड़ नहीं जला दिया। मैं चुप था, लेकिन अंदर एक आग लग चुकी थी, ऐसी आग जो या तो मुझे खत्म कर देती या मुझे कुछ ऐसा बना देती जिसे दुनिया सलाम करती। हुआ घर वही था, लोग वही थे, लेकिन मेरी जिंदगी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। हर रात वही आवाज गूंजती थी, तुमसे कुछ नहीं होगा, और मैं बस छत को घूरता रह जाता था। एक रात मैंने खुद से कहा, या तो मैं सच में कुछ नहीं बनूंगा, या फिर ऐसा बनूंगा कि उसी आवाज को जवाब बनकर लौटूंगा। भूख लगी सह ली, पैसे नहीं थे सह लिया, अकेलापन था वो भी सह लिया, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि अब ये सिर्फ सपना नहीं था, ये मेरी जिद बन चुकी थी। और फिर आया वो दिन, जिस दिन सब कुछ तय होना था। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे जिंदगी का फैसला होने वाला हो। तो इस बार मेरा नाम था, जिसे कहा गया था तुमसे कुछ नहीं होगा, वही लड़का आज आईपीएस बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 7 साल बाद जब मैं वापस गांव लौटा तो सामने खड़ी थी वही लड़की। सुबह का वक्त था। धूप अभी पूरी तरह निकली नहीं थी, बस हल्की हल्की किरणें गांव धनपुरा की कच्ची गलियों पर गिर रही थीं। चारों तरफ रोज की तरह जिंदगी चल रही थी। कहीं चूल्हे जल रहे थे, कहीं लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसी गांव के एक छोटे से घर के अंदर आज सब कुछ अलग था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। नेहा की आवाज गुस्से से कांप रही थी। राघव दरवाजे के पास खड़ा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। वो अभी अभी खेत से लौटा था, थका हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा थका हुआ उसका मन था। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, राघव। ये शब्द जैसे हवा को चीरते हुए सीधे उसके दिल में जाकर लगे। वो कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया। राघव ऐसा ही था, कम बोलने वाला, लेकिन अंदर से बहुत कुछ सहने वाला। उसके पास सपने थे, बहुत बड़े सपने, लेकिन हालात हमेशा छोटे पड़ जाते थे। पिता की थोड़ी सी जमीन, घर की जिम्मेदारियां, और अब ये रिश्ता, सब कुछ एक साथ संभाल रहा था वो। दूसरी तरफ नेहा थी, शहर में पली बड़ी, जहां हर चीज आसानी से मिल जाती थी। उसे कभी ये समझ ही नहीं आया कि गांव की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। शादी के बाद जब वो यहाँ आई, शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे हर चीज उसे चुभने लगी। छोटा घर, कम पैसे, साधारण जिंदगी, और सबसे ज्यादा राघव का वो एक ही जवाब, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? नेहा अक्सर यही पूछती, और हर बार राघव चुप हो जाता। लेकिन आज आज वो चुप्पी टूट चुकी थी। मैं इस रिश्ते में अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। नेहा की आवाज अब धीमी थी, लेकिन उसमें फैसला साफ था। मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर पहली बार राघव ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब प्यार नहीं था, बस शिकायत थी और एक अजीब सी थकान। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बैठी। दोनों परिवार आए, बहुत बातें हुई, बहुत समझाया गया, लेकिन जब दिल ही दूर हो जाए तो रिश्ते कागज से ज्यादा कुछ नहीं रहते। और फिर वही हुआ जिसका डर था। राघव और नेहा अलग हो गए। जिस दिन नेहा अपना सामान लेकर जा रही थी, राघव दरवाजे पर खड़ा था। न उसने उसे रोका, न कुछ कहा, बस चुपचाप देखता रहा, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका था, लेकिन उसी टूटन के बीच एक आवाज उठी, धीमी लेकिन साफ। अब मुझे खुद को बदलना होगा। उस रात वो छत पर बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता हुआ, और कई सालों बाद उसने अपने सपनों को फिर से याद किया। इस बार मैं अपनी जिंदगी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए बदलूंगा। तलाक के बाद घर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन राघव की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। आंगन में अब पहले जैसी आवाजें नहीं गूंजती थीं, ना किसी की शिकायत, ना किसी की नाराजगी, बस एक खामोशी जो हर वक्त उसके साथ रहती थी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत भारी थे। राघव अक्सर खुद से सवाल करता, क्या सच में गलती मेरी थी? वो हर एक पल को याद करता, हर बात, हर झगड़ा, लेकिन जवाब हर बार एक ही आता, मैंने कोशिश की थी। काम के लोग भी अब चुप नहीं थे। बीवी संभाल नहीं पाया, लड़की ही ठीक नहीं थी, हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। राघव कोशिश करता इन सब बातों से दूर रहने की, लेकिन कुछ शब्द सीधे दिल तक पहुंच ही जाते हैं। एक रात वो छत पर अकेला बैठा था। आसमान में आधा चांद था, ठीक उसकी जिंदगी की तरह अधूरी। उस रात बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोला, बस सोचता रहा। और अचानक
उसके अंदर कुछ बदला। उसे अपना पुराना सपना याद आया, कुछ बड़ा बनने का सपना, वो सपना जो उसने जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं कि एक रिश्ता टूटने के बाद सब खत्म हो जाए? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने खुद ही जवाब दिया, नहीं। उस रात राघव ने एक फैसला लिया, अब मैं खुद को एक मौका दूंगा। अगली सुबह वो सीधे अपने पिता के पास गया। बाबूजी, मैं शहर जाना चाहता हूं। पिता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शहर? किस लिए बेटा? राघव ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा। पढ़ाई करने, कुछ बनने। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। पिता के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। हालात तो तुम जानते ही हो। जानता हूं बाबूजी। इस बार राघव ने बीच में ही बात काट दी। लेकिन अगर अभी कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर पछताऊंगा। उसकी आवाज में इस बार डर नहीं था, एक जिद थी। पिता ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, ठीक है बेटा, जा, हम यहां संभाल लेंगे। ये शब्द सुनते ही राघव की आंखें हल्की सी भर आईं। कुछ ही दिनों में उसने अपना सामान तैयार किया। ज्यादा कुछ था भी नहीं, कुछ कपड़े, कुछ किताबें और बहुत सारे अधूरे सपने। जब वो बस में बैठा तो एक बार पीछे मुड़कर गांव को देखा। वही खेत, वही रास्ते, लेकिन इस बार उसकी नजर में एक नया लक्ष्य था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसी के साथ राघव की जिंदगी भी। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तय थी, इस बार वो रुकेगा नहीं। शहर, राघव ने इसके बारे में बहुत सुना था। यहां मेहनत का फल मिलता है, यहां सपने पूरे होते हैं। लेकिन जब वो पहली बार शहर पहुंचा तो उसे समझ आ गया, यहां जीना आसान नहीं है। बस से उतरते ही चारों तरफ भीड़, तेज आवाजें, अनजान चेहरे, और उस भीड़ के बीच राघव बिल्कुल अकेला। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। काफी ढूंढने के बाद उसे एक छोटा सा कमरा मिला। कमरा क्या था, बस चार दीवारें, एक पंखा जो कभी चलता था कभी नहीं, और इतनी जगह कि बस एक चारपाई और एक टेबल आ सके। लेकिन राघव के लिए वही उसका नया घर था। अगले ही दिन से उसने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना और फिर सीधा लाइब्रेरी। वहां घंटों बैठकर पढ़ता रहता, किताबों में डूब जाता, जैसे वही उसकी दुनिया हो। लेकिन असली चुनौती पढ़ाई नहीं थी, असली लड़ाई थी पेट की। शाम को वो कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, उसी से उसका खर्च चलता था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन में बस एक चाय और दो बिस्कुट ही मिल पाते। रात को जब भूख ज्यादा लगती तो वो पानी पीकर खुद को समझा लेता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। रात को जब वो थक कर चारपाई पर लेटता तो अंधेरे में छत को देखता रहता, और फिर पुरानी बातें धीरे धीरे लौटने लगती। नेहा की आवाज, उसके ताने, तुमसे कुछ नहीं होगा। पहले ये बातें उसे तोड़ देती थी, लेकिन अब यही बातें उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। वो खुद से कहता, अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, बस खुद को साबित करना है। दिन बीतते गए, संघर्ष बढ़ता गया, लेकिन राघव नहीं रुका। धीरे धीरे ये मुश्किलें ही उसकी आदत बन गई। अब वो पहले वाला राघव नहीं था जो हर बात चुपचाप सह लेता था। अब उसके अंदर एक आग थी, कुछ बनकर दिखाने की। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दिन, हफ्ते, फिर महीने। राघव अब पूरी तरह अपनी तैयारी में डूब चुका था। सुबह से शाम तक बस एक ही काम, पढ़ना, समझना और खुद को बेहतर बनाना। उसे यकीन था इस बार मेहनत रंग जरूर लाएगी। और फिर वो दिन आ ही गया, पहली परीक्षा का दिन। एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत भीड़ थी। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद थी। राघव भी उन्हीं में खड़ा था। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आंखों में भरोसा था। पेपर शुरू हुआ और खत्म भी हो गया। बाहर निकलते वक्त उसे लगा, ठीक गया है। कई दिनों तक वो उसी उम्मीद के सहारे जीता रहा। फिर आया रिजल्ट का दिन। उस दिन सुबह से ही उसका दिल अजीब सा हो रहा था। बार बार मोबाइल देखना, फिर खुद को शांत करना। आखिरकार रिजल्ट आ गया। कांपते हाथों से उसने लिस्ट खोली। एक बार देखा, नाम नहीं था। कुछ पल तक वो छत को देखता रहा, फिर धीरे से उठा,
और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को देखा और पहली बार अपने आप से सीधा सवाल किया, क्या तू सच में हार मान लेगा? कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, एक फैसला था। वो मुड़ा, किताब उठाई और बिना कुछ सोचे फिर से पढ़ने बैठ गया। इस बार वो सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहा था, वो खुद को बदलने के लिए पढ़ रहा था। पहली हार के बाद जिंदगी दो रास्ते देती है, या तो इंसान टूट जाए या फिर खुद को बदल दे। राघव ने दूसरा रास्ता चुना। अब उसकी पढ़ाई पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वो सिर्फ किताबें पढ़ता था, अब वो हर चीज समझने लगा था। वो घंटों एक ही टॉपिक पर बैठता जब तक उसे अंदर तक क्लियर ना हो जाए। उसने अपनी गलतियां पहचान ली थीं, कहाँ समय खराब हो रहा था, कहाँ ध्यान भटक रहा था और कहाँ वो खुद को धोखा दे रहा था। अब उसने सब बदल दिया। उसकी दिनचर्या और सख्त हो गई। सुबह पहले से जल्दी उठना, फोन से दूरी, हर दिन का टारगेट फिक्स। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वो सही दिशा में मेहनत कर रहा था। शाम को ट्यूशन अभी भी चल रही थी, लेकिन अब थकान उसे रोक नहीं पाती थी। कई बार ऐसा होता, शरीर जवाब दे देता, लेकिन दिमाग कहता बस थोड़ा और। धीरे धीरे राघव बदल रहा था। अब उसके अंदर वो लड़का नहीं था जो हालात से डरता था। अब उसके अंदर एक इंसान था जो हालात को बदलना चाहता था। समय बीतता गया और फिर आया दूसरा प्रयास। इस बार एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा राघव पहले जैसा नहीं था। इस बार उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, एक शांति थी। पेपर हुआ और इस बार उसे अंदर से महसूस हुआ कुछ बेहतर हुआ है। रिजल्ट आया। उसने धीरे से लिस्ट खोली। दिल फिर तेज धड़क रहा था। इस बार उसका नाम था, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो पास हुआ था, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। कुछ लोग होते तो यहीं रुक जाते। चलो इतना काफी है। लेकिन राघव अब वैसा इंसान नहीं था। उसने रिजल्ट देखा, कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और खुद से कहा, अभी नहीं, अभी बहुत दूर जाना है। उस दिन उसने फिर एक फैसला लिया, जब तक पूरी जीत नहीं होगी तब तक रुकूंगा नहीं। उधर गांव में भी जिंदगी बदल रही थी। नेहा, जो कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी, अब हालात से लड़ रही थी। घर की जिम्मेदारियां, बीमार पिता और खेतों का काम। धूप में काम करते करते उसके हाथ खुरदरे हो गए थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। जिंदगी ने उसे भी बदल दिया था, चुपचाप। उधर शहर में राघव अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तैयारी में जुट चुका था। यह उसका तीसरा प्रयास था। इस बार उसके अंदर सिर्फ मेहनत नहीं थी, सालों का दर्द था, भूख थी और एक जिद थी। अब रुकना नहीं है। तीसरा प्रयास, राघव की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। इस बार उसके अंदर डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। रिजल्ट आने वाला दिन, सुबह से ही उसका दिल तेज धड़क रहा था। हाथ बार बार मोबाइल की तरफ जाते, फिर वो खुद को रोक लेता। जो होगा देखा जाएगा, उसने खुद से कहा। लेकिन सच ये था, अंदर से वो टूटने से डर रहा था। आखिरकार वो पल आ ही गया। रिजल्ट जारी हुआ। राघव ने मोबाइल उठाया, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने लिस्ट खोली, धीरे धीरे स्क्रॉल करना शुरू किया। कुछ सेकंड जो उसे घंटों जैसे लगे, और फिर उसकी उंगली एक जगह रुक गई। उसका नाम वहां था। कुछ पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार नाम वही था। इस बार उसकी आंखों से आंसू निकल गए। सालों की मेहनत, भूख, अकेलापन, ताने, सब कुछ एक ही पल में हल्का हो गया। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। मोबाइल हाथ में था, लेकिन आंखें बंद थीं, जैसे वो उस पल को महसूस करना चाहता हो। कुछ देर बाद उसने कांपते हाथों हाथों से फोन मिलाया। बाबूजी, उधर से आवाज आई। हाँ बेटा। राघव कुछ सेकंड कुछ बोल ही नहीं पाया, गला भर गया था। फिर किसी तरह शब्द निकले, हो गया बाबूजी। कुछ पल खामोशी रही, फिर उधर से रुंधी हुई आवाज आई, तू जीत गया बेटा। उस दिन पहली बार राघव ने खुद को सच में जीतता हुआ महसूस किया। कुछ महीनों बाद जब उसने वर्दी पहनी, आईने के सामने खड़ा होकर वो खुद को देखता रहा। वही लड़का,
जिसे कभी कहा गया था तुमसे कुछ नहीं होगा, आज वही लड़का देश की सेवा के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन इस जीत के बाद भी उसके दिल में एक कोना खाली था, कुछ यादें जो अब भी वहीं अटकी हुई थी। कुछ दिनों बाद ही उसने एक फैसला लिया, अब वक्त है वापस जाने का। 7 साल बाद वो अपने गांव लौट रहा था। रास्ते वही थे, पेड़ वही थे, लेकिन इस बार राघव बदल चुका था। गांव में खबर फैल चुकी थी, राघव अफसर बन गया। लोग रास्तों पर खड़े थे उसे देखने के लिए। कुछ के चेहरे पर गर्व था, कुछ पर हैरानी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। वर्दी में बेटे को देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। पिता थोड़ी दूर खड़े थे, उन्होंने बस इतना कहा, तूने कर दिखाया बेटा। उस शाम घर में खुशी थी, भीड़ थी, बधाइयां थीं। लेकिन रात को जब सब सो गए, राघव अकेला आंगन में बैठा था। उसकी नजर अनजाने में उसी रास्ते पर चली गई जो खेतों की तरफ जाता था, और उसके मन में एक नाम फिर से उभरा, नेहा। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडक थी। हवा में मिट्टी की वही पुरानी खुशबू जिसे राघव ने सालों से महसूस नहीं किया था। लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात भर वो सो नहीं पाया था। नेहा की याद बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। वो बिना किसी को बताए धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल पड़ा, खेतों की तरफ। हर कदम के साथ उसका दिल थोड़ा और भारी हो रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे खेतों में काम करते लोग दिखे। औरतें झुकी हुई फसल काट रही थी, कुछ लोग बोझ उठा रहे थे। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। तभी उसकी नजर एक औरत पर जाकर ठहर गई। सिर पर फीका सा दुपट्टा, हाथों में दरांती और चेहरे पर धूप की थकान। वो बाकी सब जैसी ही थी, लेकिन फिर भी कुछ अलग थी। राघव के कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। और फिर वो चेहरा साफ दिखाई दिया, नेहा। 7 साल बाद कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। नेहा ने भी आहट महसूस की। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़े राघव को देखा। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, दोनों के बीच साफ दिखाई दे रहा था। नेहा ने धीरे से अपने हाथ छाड़े, दुपट्टा ठीक किया और नजरें झुका ली। राघव के पास शब्द नहीं थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, नेहा। उस एक शब्द में वो बहुत कुछ था। नेहा ने हल्की नजर उठाई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक थकान थी और एक अजीब सी शांति। राघव ने आसपास देखा, फिर धीमे से पूछा, तुम यहाँ काम करती हो? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, करना पड़ता है। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी शिकायत के। फिर कुछ पल खामोशी छा गई। राघव ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। नेहा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ था। जिंदगी सिखा देती है जो हम खुद नहीं सीखते। राघव चुप रहा। वो बस उसे देखता रहा। वही लड़की जो कभी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी, आज चुपचाप सब सह रही थी। समय दोनों को बदल चुका था। कुछ पल बाद नेहा ने खुद पूछा, आप सच में अफसर बन गए? राघव ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, बस कोशिश करता रहा। नेहा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई ताना नहीं था, बस एक एहसास था। उसने धीरे से कहा, आप तो हमेशा कहते थे कुछ बड़ा करना है। राघव हल्का सा मुस्कुराया, और तुम हमेशा कहती थी मुझसे कुछ नहीं होगा। दोनों के बीच एक हल्की सी चुप्पी फिर से छा गई। नेहा ने नजरें झुका ली। कुछ सेकंड बाद वो समझ नहीं थी, सब कुछ जल्दी चाहिए था। वो थोड़ी देर रुकी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी, लेकिन उसने आंसू I गिरने नहीं can't दिए। pretend राघव anymore. ने गहरी सांस ली। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मैं भी शायद तुम्हें समझा नहीं पाया। ये सुनकर नेहा ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उस नजर में अब ना गुस्सा था, ना अहंकार, बस सच्चाई थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे अब जाना होगा।
राघव ने बस इतना कहा, मैं फिर मिल सकता हूँ? नेहा ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर झुका दिया और फिर वो मुड़कर चलने लगी। राघव वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। 7 साल पहले भी वो ऐसे ही गई थी, लेकिन फर्क ये था तब उनके बीच गुस्सा था, आज सिर्फ अधूरी बातें थीं। उस रात राघव को नींद नहीं आई। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या कुछ रिश्ते सच में खत्म हो जाते हैं या बस वक्त का इंतजार करते हैं? अगली सुबह गांव में हल्की ठंडक थी, लेकिन राघव के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। रात भर वो सो नहीं पाया था। नेहा से हुई मुलाकात उसके अंदर कुछ पुराना जगा चुकी थी। काफी देर सोचने के बाद उसने एक फैसला लिया, इस बार बात अधूरी नहीं छोड़ूंगा। वो सीधे नेहा के घर पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला था, आंगन में सन्नाटा था। नेहा की मां बाहर बैठी थी। उन्होंने राघव को देखा तो कुछ पल के लिए चौंक गई। आओ बेटा, उन्होंने धीमे से कहा। घर के अंदर माहौल थोड़ा भारी था। कुछ देर बाद नेहा भी बाहर आई। उसने राघव को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बस एक शांत स्वीकृति थी। दोनों आमने सामने बैठे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राघव ने गहरी सांस ली और सीधे कहा, मैं बात घुमाऊंगा नहीं। कमरे में बैठे सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैं जानना चाहता हूं, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? ये सुनते ही पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। नेहा के माता पिता भी हैरान थे। नेहा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में न जल्दबाजी थी, ना कोई दबाव। वो कुछ पल सोचती रही और धीरे से कहा, गलती हम सब से हुई थी। अगर तुम दोनों इस बार समझदारी से फैसला ले रहे हो तो हमें कोई एतराज नहीं। नेहा की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें सुकून था। नेहा ने धीरे से सिर झुका दिया। वही उसका जवाब था। कुछ दिनों बाद गांव में एक अलग ही नजारा था। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस मंदिर के सामने राघव और नेहा खड़े थे। इस बार ना कोई अहंकार था, ना कोई जल्दबाजी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और दोनों शांत खड़े थे। जब राघव ने नेहा की तरफ देखा तो उसे वही लड़की दिखी, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत। और जब नेहा ने उसकी तरफ देखा तो उसमें अब सिर्फ उम्मीद नहीं थी, एक समझदार इंसान था। 7 साल पहले जो रिश्ता टूट गया था आज फिर जुड़ रहा था, लेकिन इस बार नींव अलग थी। ना सपनों का दबाव, ना हालात की मजबूरी, सिर्फ समझ, सम्मान और सच्चाई।